इस दुनिया में 195 से ज्यादा कंट्रीज मौजूद हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि सिर्फ 10 मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। बट वाई? क्या बाकी मुल्क टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर सके या फिर कोई इंटरनेशनल कानून उन्हें रोकता है? आज की वीडियो में हम जानेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और वो असल वजह जिनकी वजह से सिर्फ चंद मुल्क ही न्यूक्लियर पावर बन सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स की कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान शुरू हुई। 1945 में अमेरिका ने मनहट्टन प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार किया और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल किया। इस वाक़ये ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और सबको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ताकत का एहसास हुआ। इसके बाद सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिए और आज दुनिया में 10 मुल्क न्यूक्लियर पावर के तौर पर जाने जाते हैं। अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल जो अभी ऑफिशियली तस्दीक नहीं है, और साउथ अफ्रीका जिसने न्यूक्लियर वेपन्स बनाया था लेकिन बाद में उन्हें खत्म कर दिया। आज ऑपरेशनल न्यूक्लियर वेपन्स असल में 9 मुल्कों के पास मौजूद है। अब बात आती है कि हर मुल्क न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं बन सकता। सबसे पहली वजह है टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर वेपन्स बनाना बहुत एडवांस साइंटिफिक नॉलेज, हाईली ट्रेन एक्सपर्ट्स और सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स का तकाजा करता है। यूरेनियम इनरिचमेंट और प्लूटोनियम प्रोडक्शन जैसे प्रोसेस बहुत मुश्किल और महंगे होते हैं। दूसरी बड़ी वजह इकोनॉमी कॉस्ट है। न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। बहुत से मुल्क अपनी इकोनॉमी को न्यूक्लियर वेपन्स के बजाय एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पर फोकस करना बेहतर समझते हैं। 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT साइन की गई। बेसिकली इस ट्रीटी का मकसद न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव को रोकना था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक सिर्फ वो 5 मुल्क न्यूक्लियर वेपन स्टेट तस्लीम किए गए जो 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे, जिसमें अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना था। आज 190 से ज्यादा मुल्क इस ट्रीटी का हिस्सा हैं और उन्होंने वादा किया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे। इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल ने कभी NPT साइन नहीं की, जबकि नॉर्थ कोरिया बाद में ट्रीटी से निकल गया। दोस्तों, जब कोई मुल्क न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करता है तो उस पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ जाता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक इसोलेशन और सिक्योरिटी कंसर्न्स उस प्रोसेस को बहुत मुश्किल बना देते हैं। ईरान और नॉर्थ कोरिया इसकी मिसाल हैं, जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की वजह से इंटरनेशनल टेंशंस पैदा हुई। इसीलिए बहुत से मुल्क न्यूक्लियर वेपन्स के बजाय पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम्स पर तवज्जो देते हैं। अगर टेक्निकली देखें तो बहुत से डेवलप मुल्क न्यूक्लियर वेपन बनाने की सलाहियत रखते हैं, जिसमें जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया जैसे मुल्क एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन वो सियासी, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करते। यानी असल मसला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि पॉलिटिक डिसीजन और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी है। तो दोस्तों, सिर्फ 10 मुल्कों के न्यूक्लियर पावर्स होने की वजह टेक्नोलॉजी, मैसिव कॉस्ट, इंटरनेशनल ट्रीट्स, डिप्लोमेटिक प्रेशर और पॉलिटिक चॉइसेस का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस टॉपिक पर अगली डिटेल डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं।